नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के मानसून सत्र का आज 16वां दिन है। हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक नजर संसद में आज की सुर्खियों पर। राज्यसभा में साधारण बीमा कारोबार संशोधन विधेयक 2021 पर होगा विचार। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी हिस्सेदारी बढ़ाने का खुलेगा रास्ता। बाजार से जरूरी संसाधन जुटाने में कंपनियों को मिलेगी मदद। सदन में 2 विनियोग विधेयकों पर भी होगी आगे की चर्चा। लोकसभा में आज 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 पर होगी चर्चा। बिल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने का देता है अधिकार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे विचार और पारित करने का प्रस्ताव। और लोकसभा के एजेंडे में चर्चा और पारित करने के लिए 2 अहम विधेयक शामिल। सदन में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक 2021 और भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग संशोधन विधेयक 2021 पर होगा विचार। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों ही सदनों में काफी अहम कामकाज निपटाए जाएंगे। राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। सदन में विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2021 और विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2021 पर आगे की चर्चा होगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बिल को लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगे। सदन में कृषि से संबंधित समस्याओं और उनके समाधान पर अल्पकालिक चर्चा की जाएगी। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति के 311वें, 315वें, 317वें, 318वें, 319वें और 325वें प्रतिवेदन से संबंधित स्पष्टीकरण के बारे में बयान देंगे। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंत्रालय की 2020-21 की अनुदान मांगों के संबंध में स्थायी समिति के 277वें और 282वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में बयान देंगे। सदन में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित समितियों का प्रतिवेदन और विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र भी सभा पटल पर रखे जाएंगे। वहीं प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। और इस समय हम रुक करेंगे संसद भवन परिसर से। मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश जी, हम देख रहे हैं मानसून सत्र का आज 16वां दिन है और जाहिर तौर पर राज्यसभा के एजेंडे पर हम नजर डालें तो काफी अहम कामकाज आज भी हमें एजेंडे में दिखाई दे रहा है। और अब आखिर के दिनों में सरकार का पूरा जोर है कि जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो सके उसे आगे बढ़ाया जाए। तो किस तरह की संभावनाएं? निश्चित तौर पे प्रीति, जब कोई भी सत्र होता है तो सरकार की ये पूरी कोशिश होती है कि उसके जो विधेयक हैं, सरकार को जिन कानूनों को पास कराना है, जिन कानूनों में संशोधन करना है, वो सारे काम हों ताकि आगे आने वाले दिनों में जिन उद्देश्यों के तहत इन कानूनों में परिवर्तन की या संशोधन की या नए कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी थी वो ज़रूरतें पूरी हो सके। तो उस लिहाज से देखें कि लगातार व्यवधान के बावजूद भी सरकार कुछ विधेयकों को पारित करा रही थी और उसमें विपक्षी दल एक तरीके से कहें कि सहयोग नहीं मिल रहा था विपक्षी दलों का, लेकिन व्यवधान के बीच ही सरकार ने काम किया है। कल थोड़ी सी रणनीति बदली विपक्षी दलों ने और कल उन्होंने राज्यसभा में जब बिल आया 2 बजे के बाद तो बिल के दौरान उन्होंने सदन से बहिर्गमन किया। तो एक तरीके से कहें कि सरकार को उस पर और ज़्यादा चर्चा कराने का मौका मिला और जितने तरह के विचार हो सकते थे वो विचार आए भी। विपक्ष निश्चित तौर पर बाहर था सदन से। तो अब आज देखना होगा कि आज भी सुबह 10:15 बजे के करीब 10:15 बजे के आज 10 बजे से ही विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो गई है और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, उन्हीं के कमरे में बैठक चल रही थी जिसमें कि लोकसभा के जो लीडर्स हैं वो भी मौजूद थे। तो आज एक निश्चित तौर पे आज उनकी एक संयुक्त रणनीति बन रही है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए। और जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक कांग्रेस ने एक व्हिप भी जारी किया है अपने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए। लेकिन इसके अलग अगर देखें प्रीति तो
14 जीरो आवर के मुद्दे उठाए गए हैं जिनकी नोटिस दी गई है। और उसमें सबसे रोचक मैं कह सकता हूं कि सस्मित पात्रा जो बीजेपी के सांसद हैं, उनका सबसे पहला नंबर है, जिन्होंने हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में अधोसूचित करने की मांग की है। तो हॉकी जिस तरीके का ओलंपिक में हॉकी में अच्छा प्रदर्शन किया हमारे देश में, तो उसके हौसला अफजाई के रूप में मुझे लगता है कि बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने दिया है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि सरकार इस पर कुछ जवाब भी देती है या नहीं देती है। जवाब देने की जरूरत अगर सरकार को महसूस होगी तो देगी। लेकिन इसके आगे और बढ़े तो जो शून्यकाल के अलावा जो अगर सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी तो 6 जो मामले हैं विपक्ष ने दिए हैं नियम 267 के तहत उठाने के लिए, जिसमें कि पेगासस का मामला है, फार्मर्स इश्यूज हैं, प्राइस राइज है। 3 मामलों पे 6 नोटिस हैं। अब देखना होगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन रखा गया है फार्मर्स के मामले पे, जिसमें कांग्रेस के सांसद भी शामिल हैं और सत्ताधारी दल बीजेपी के सांसद भी शामिल हैं। तो देखना होगा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जब फ्लोर पर शुरुआत होती है सदन की कार्यवाही, तो उस समय किस तरीके का तालमेल बैठता है कि वे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में जाएंगे या फिर व्यवधान होगा या सदन का से बहिर्गमन होगा। ये काफी रोचक आज देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। जो एजेंडा लिस्टेड है उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। राज्यसभा में आज साधारण बीमा कारोबार संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगी। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के विनिवेश का प्रावधान है। इस विधेयक से सरकार को पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने में मदद मिलेगी और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में अधिक निजी भागीदारी को सुगम बनाने का मार्ग खुलेगा। साथ ही सरकारी बीमा कंपनियों के तेजी से विकास के लिए निजी क्षेत्र से इन्हें धन और तकनीकी मदद मिलेगी। विधेयक का मकसद बीमा कंपनियों में अधिक निजी भागीदारी का उपबंध करना, बीमा पहुंच में वृद्धि करना, पॉलिसी धारकों के हितों को बेहतर रूप से सुरक्षित करने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है। विधेयक पारित होने पर साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 में संशोधन होगा। विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। अखिलेश, जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस बिल आज हम देख रहे हैं राज्यसभा में ये लिस्टेड है और जाहिर तौर पर इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की जो बीमा कंपनियां हैं उनमें विनिवेश का प्रावधान है। फिलहाल प्रावधानों के हिसाब से देखें तो कितना जोर सरकार का इसे राज्यसभा से जल्द पारित कराने पर? देखिए प्रीति, जो ये विधेयक है काफ़ी अहम इसलिए है कि सरकार 2 कारणों से इस तरह की विधेयक लाती है। एक तो कि डिसइन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है सरकार को, ताकि जो अन्य कार्य हैं, जो वेलफेयर के काम हैं, उनके लिए धन इकट्ठा किया जाए। तो एक तो यह है, जिसका संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इस साल के बजट भाषण में भी दिया था कि जनरल इंश्योरेंस की एक कंपनी को वो विनिवेशित करने की कोशिश करेंगी। और जैसा कि आप जानती हैं कि 4 जनरल इंश्योरेंस की कंपनियाँ हैं, जिसमें कि न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस। तो इस तरह की 4 कंपनियों में से किस कंपनी को किया जाएगा यह भी साफ नहीं है, लेकिन इसका रास्ता जरूर साफ हो जाएगा कि सरकार जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में न्यूनतम 51%, 51% जो अपना स्टेक रखती है, उस स्टेक को अपना कम करेगी, ताकि निजी कंपनियां आएँ, उसमें सामने आएँ और प्रबंधन में भी भागीदारी हो और उसके जो नीति नियामक हैं उनके जो किस तरह से वो कंपनी चलेगी इसके मामले में भागीदारी हो, उनका ग्राहक का बेस बढ़े और वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सके, नए एम्प्लॉयमेंट। तो ये चारों उद्देश्यों को लेकर इस तरह का विधेयक लाया गया है। और निश्चित तौर पर आप कहें कि जिस तरह से आर्थिक सुधारों की दिशा में सरकार एक के बाद एक कदम बढ़ा रही है आगे, तो उसी दिशा में आप कह सकते हैं कि एक और नया कदम है। और निश्चित तौर पे इसमें विदेशी कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं और इसमें देश की जो निजी कंपनियां हैं वो भी शामिल हो सकती हैं। तो यह कह सकते हैं कि एक जो जिस तरीके से हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर में ग्राहक का जो एक बड़ा फैलाव हुआ है, जो तरह तरह के ग्राहक जो हमारे नागरिक हैं वो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में आने लगे हैं, न सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है बल्कि जो जनरल इंश्योरेंस है उन सारे में आने लगे हैं, चाहे वो मोटर वाहन का हो, संपत्ति का हो, घर का इंश्योरेंस हो, सारे इंश्योरेंस में। तो इस दिशा में मुझे लगता है कि काफी अहम कदम होगा, काफी रोचक बिल होगा। बिल्कुल अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उच्च सदन से जुड़ी जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल आपका। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं राज्यसभा में ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2021 और विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2021 पर आगे विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा से दोनों विधेयकों को मंजूरी मिल चुकी है। विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान खर्चों की पूर्ति के लिए संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है। संविधान के अनुच्छेद 114 के मुताबिक सरकार संसद की मंजूरी से ही संचित निधि से धनराशि निकाल सकती है।
इसका इस्तेमाल वित्तीय वर्ष के दौरान हुए अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंत्रालय की 2021-22 के अनुदान मांगों के संबंध में स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। सदन में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित समितियों का प्रतिवेदन और विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र भी सभा पटल पर रखे जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम सवाल पूछे जाएंगे। रविंद्र सिंह शौरान मेरे सहयोगी संसद भवन परिसर से मेरे साथ जुड़े हुए। रविंद्र, आज लोकसभा के एजेंडा देखे तो 16वां दिन है आज सत्र का और ये आखिरी हफ्ता चल रहा है और तमाम बैठकों का दौर भी जो जारी है उसके बाद किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं कामकाज को लेकर लोकसभा में आज? जी प्रीति, बिल्कुल। और आज शायद इस मॉनसून सत्र का वो दिन हो सकता है जिसका हम सब लोग इंतजार कर रहे थे। जिस तरीके से कल कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने, जिनमें से कि लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे और सदन में लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि जो संविधान संशोधन बिल सरकार लेकर आने वाली है उसका वो लोग समर्थन करेंगे। इसका मतलब ये है कि आज शायद उम्मीद की जा सकती है कि जब सदन सुचारू ढंग से चलेगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन कही थी बात की हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं बशर्ते सदन ठीक तरीके से चले, शायद आज सदन उसके हिसाब से ठीक ढंग से चलने की उम्मीद है। बहुत अहम आज जो है वो कामकाज लगा हुआ है। प्रश्नकाल के अलावा अगर हम देखें जो संविधान संशोधन बिल 127वां सरकार लेकर आई है ये काफ़ी अहम है। इसके अलावा होम्योपैथिक जो बिल है वो भी बहुत अहम है। जिस देश में जिस तरीके से होम्योपैथी की लगातार मांग बढ़ रही है और उसको सशक्त करने की कोशिश की जा रही है, उस दिशा में वो बिल है और इस लिहाज से बहुत अहम दिन है। और ख़ास तौर पर जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आती है उसके बाद बहुत अहम हो जाता है। उम्मीद की जा रही है कि आज संसद में चर्चा होगी और डिस्कशन के बाद जो है बिल वो पारित होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवींद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। लोकसभा में आज अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 127वां संशोधन संविधान विधेयक 2021 पर चर्चा होनी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बिल पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सोमवार को सदन में इसे पेश किया गया था। बिल राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची और संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने के लिए सशक्त बनाता है। बिल में प्रावधान है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित क्षेत्र सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की खुद की राज्य सूची तैयार करने और उसे बनाए रख सकते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 342 का में संशोधन करने और अनुच्छेद 338 खा और अनुच्छेद 366 में कुछ संशोधन का प्रस्ताव है। लोकसभा में दो अहम विधेयक पर चर्चा भी होनी है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक 2021 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 की धारा 58 में एक उपधारा जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक के उद्देश्य में कहा गया है कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन 5 जुलाई 2021 को किया गया है, लेकिन गवर्निंग बोर्ड शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए निरीक्षण करने की प्रक्रिया में था। इसका कार्यकाल 17 मई 2021 को पूरा हो रहा था, इसलिए परिषद के पुनर्गठन की अवधि 3 वर्ष से 4 वर्ष करना जरूरी था। इसके लिए 16 मई 2021 को अध्यादेश भी लाया गया था। विधेयक का मकसद होम्योपैथी शिक्षा और प्रैक्टिस को प्रभावी बनाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को बढ़ावा देना और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में गुणात्मक सुधार करना है। बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान आयुष, कॉर्पोरेट कार्य, संस्कृति, पृथ्वी विज्ञान, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। एक नजर कुछ अहम सवालों पर। प्रश्नकाल की शुरुआत विद्युत मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद डेरेक ओब्रायन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद शांता क्षत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कोलकाता में रिक्तियों को लेकर सवाल पूछेंगी।
सांसद डॉक्टर अमर पटनायक चिकित्सीय अवसंरचना तैयार करने के लिए कोविड-19 संबंधी आंकड़ों के बारे में प्रश्न करेंगे। सांसद रामकुमार वर्मा स्वास्थ्य मंत्री से कैंसर रोगी निधि को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर विकास महात्मे एमबीबीएस के लिए रिक्त सीटों को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर सीएम रमेश वित्त मंत्रालय से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्य निष्पादन को लेकर सवाल करेंगे। सांसद एम शनमुगम सहकारी बैंकों में अनियमितताओं को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर सोनल मानसिंह महामारी की समस्याओं से निपटने के लिए वित्तीय पैकेज के बारे में प्रश्न करेंगे। सांसद विशंबर प्रसाद निषाद अरबपतियों की संख्या को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद संजय राउत भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति संबंधी समिति द्वारा करों और शुल्कों को घटाने की मांग किए जाने को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद सुशील कुमार गुप्ता नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से नवीकरणीय ऊर्जा को ऊर्जा क्षेत्र का मुख्य आधार बनाए जाने को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद रूपा गांगुली संस्कृति मंत्रालय से राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के संबंध में सवाल पूछेंगी। वहीं लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, रसायन और उर्वरक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भारी उद्योग, गृह, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। एक नजर कुछ सवालों पर। लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद सुशील कुमार सिंह उपभोक्ता संरक्षण, ई वाणिज्य नियम 2020 में संशोधन को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद सुनील बाबूराव मेंधे धान की खरीद में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद श्याम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद सुकांत मजूमदार सुगमता से कारोबार करने के बारे में प्रश्न करेंगे। सांसद सुनील कुमार सिंह जैव उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद एस मुनिस्वामी किसानों की आय दुगनी करने संबंधी समिति को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद एनके प्रेमचंद्रन कृषि उत्पाद के लिए भंडारण सुविधा को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद साजदा अहमद कृषि लागत पर प्रतिलाभ के बारे में सवाल पूछेंगे। सांसद उन्मेष भैया साहेब पाटिल ग्रामीण विकास मंत्रालय से सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद प्रसून बैनर्जी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के बारे में सवाल पूछेंगे। सांसद एडवोकेट अदूर प्रकाश मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से तटीय अपरदन का मात्स्यिकी पर प्रभाव को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी रसायन और उर्वरक मंत्रालय से रासायनिक कारखानों से निकलने वाले विषैले अपशिष्ट को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद संजय हरिभाव जाधव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से वाक और भाषा निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर शशि थरूर गृह मंत्रालय से जनगणना 2021 के बारे में सवाल पूछेंगे। और इसी के साथ संसद में आज में फिलहाल इतना ही। ठीक 11 बजे से आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। नमस्कार।